गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और मैं आपके साथ एक नई क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ भूगोल की। ठीक है ना। देखिए, तो एक वीडियो आपके पास आ चुकी है, ये सेकंड वीडियो है, तो क्रम से ऐसे ही वीडियो चलेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जिसका आपको आंसर आता है तो उसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं आता है तो उसको देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आएगा आपके सामने, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज 2 है। ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन कि सामान्य धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग कहलाता है। जो सामान्य धरातल है, कोई ये धरातल है, ठीक है ना, इससे कोई भाग ऊंचा जा रहा है ऐसा, और तीव्र ढाल हो रही है, तीव्र ढाल, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो हम उसको कहते हैं पर्वत। क्या कहते हैं? पर्वत। तो पर्वत कैसे होते हैं? तीव्र ढाल वाले, उनकी क्या होगी? पीक होगी किसी भी सामान्य धरातल से। ठीक है ना। तो ये हमारा पर्वत कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछने वाला ये क्वेश्चन है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत, आपके वहां 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन मैं यहां बिना ऑप्शन के ये वीडियो चल रही है, जैसे कि आपकी और अच्छी मेमोरी बनेगी। तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है जो कि हमारे भारत में मिलने वाला है? वो है अरावली पर्वत। ठीक है। अरावली पर्वत जो है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है और इसको अपशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। ठीक है। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक, ठीक है ना, फैला हुआ है और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो गुरु शिखर है, जो कि 1722 सबसे ऊंची चोटी। अगर मैं यहां बात करूं सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सी है इसकी? अरावली की गुरु शिखर। गुरु शिखर, ठीक है, 1722 मीटर ये ऊंची है। क्लियर है। तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है तो अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत के प्रमुख प्रकार कौन कौन से पर्वत होते हैं? तो आइए देखते हैं किस किस प्रकार के पर्वत होते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक होता है ब्लॉक पर्वत, इसी को बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत। ठीक है ना, ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वत। एक होता है अवशिष्ट पर्वत, ठीक है ना, और एक होता है ज्वालामुखी पर्वत, और एक होता है मोरदार या बलित पर्वत। ठीक है ना। मैं बताता हूं, ये जो ब्लॉक पर्वत है वो किसी पहाड़ का या तो बीच वाला भाग धंस जाए, ठीक है, या 2 बगल वाले भाग ऊपर उठ जाएं, तो हम उसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। तो ये ब्लॉक पर्वत है। ठीक है ना, ये ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है ना, ये ब्लॉक माउंटेन है। उसके बाद जो अवशिष्ट पर्वत है, तो अवशिष्ट पर्वत वो होता है जो समय कई सालों पुराना हो और वो अपनी ऊंचाई को धीमे धीमे समाप्त कर चुका हो या कम ऊंचाई रह गई हो, जैसे हमारा अरावली अभी हमने देखा। तो अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है ना, सबसे प्राचीन पर्वत है, उसी के साथ ये अवशिष्ट पर्वत भी है। और ज्वालामुखी पर्वत, जहां पर कोई ज्वालामुखी निकला हो, ठीक है ना, ज्वालामुखी निकला हो तो उससे जो पर्वत बना हो उसको बोलते हैं हम ज्वालामुखी पर्वत। उसके बाद मोरदार पर्वत, जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, जब 2 प्लेटें आपस में टकराई, यूरेशियन प्लेट से हमारी इंडियन प्लेट जब टकराई, तब बीच में जो अवसाद थे वो उनमें बलन पड़े और उससे हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो जो मोरदार पर्वत होते हैं, मोरदार, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं बलित पर्वत और इन्हीं को बोलते हैं नवीन पर्वत। जो हमारा वो है हिमालय पर्वत है, वो नवीन बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है हिमालय पर्वत। तो हिमालय इसका एक ये हो गया, ठीक है ना, ज्वालामुखी पर्वत हो गया, एक ब्लॉक पर्वत हो गया और एक अपशिष्ट पर्वत हो गया। जो कि जो पर्वत है अपनी ऊंचाई जिसकी होती है वो समय के अंतराल में उसकी ऊंचाई क्या हो जाए? कम हो जाए, बचे कुछ पर्वत रह जाए, तो उसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक पर्वत हैं, कौन कौन से पर्वत ब्लॉक पर्वत हैं? देखिए, आइए देखते हैं कौन कौन से ब्लॉक पर्वत हैं। तो ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो भारत का पर्वत है, देखिए मैं यहां दिखाता हूं आपको। ये तो ये देखिए, यहां अभी जो मैंने अरावली की बात की वो यहां मिलेगा। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूं सतपुड़ा की, तो वो यहां मिलेगा सतपुड़ा। ठीक है,
ये हमारा पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ठीक है, और ये विंध्याचल, विंध्याचल, ठीक। तो मैं बात कर रहा हूं सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा ये टुकड़ों में मिलने वाला पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट ये मिलता है जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट ये भी कौन सा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। बासेज, बासजेज ये फ्रांस का ब्लॉक पर्वत है। सोल्ट रेंज ये पाकिस्तान का ब्लॉक पर्वत है। और सियरा नेवादा ये यूएसए का ब्लॉक पर्वत है, ठीक है ना। तो ये सारे ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। हम देख सकते हैं हमारे भारत में सतपुड़ा जो पर्वत है वो एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्रह्मसोत पर्वत है, ब्रह्मसोत, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है विस्तृत, तो वो कौन सा है, सियरा नेवादा। अभी देखा हमने कहां मिला, कैलिफोर्निया, अमेरिका, यूएसए। क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, ब्लॉक पर्वत के बीच का धसा भाग क्या कहलाता है। ऐसे ही अभी ब्लॉक पर्वत मैंने बनाया ये, तो इसके बीच का जो धसा भाग है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं, रिफ्ट घाटी। क्या बोलते हैं भैया, रिफ्ट घाटी। तो ब्लॉक के बीच जो भाग उसका धस जाता है उसे हम बोलते हैं भ्रंश घाटी, ठीक है। तो फिर क्या आएंगे आगे, भ्रंश घाटियों में नदियां बहती, तो हम कहते हैं उन्हें भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है, जो कि पर्वतों के मध्य सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है, तो ये मिलेगी हमें मिलेगी ये जाम्बेजी, जॉर्डन नदी की, जॉर्डन नदी की जाम्बेजी नदी तक, ठीक है ना। जॉर्डन नदी से जाम्बी नदी के, ये अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है, कहां की, अफ्रीका। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है किससे, देखिए अवशिष्ट पर्वत जो होते हैं उनका निर्माण किससे होता है, आइए देखते हैं किससे होता है। चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप। मैंने बताया कोई भी पर्वत है, मान लो ये पर्वत है, तो ये कई सालों के बाद, कई 100 सालों के बाद या कई हजार सालों के बाद इसकी जो ये ऊंचाई है इसमें कमी आएगी, ठीक है ना। जैसे अरावली एक समय पे ऐसे ऊंचा पर्वत था, लेकिन अब अरावली कैसा रह गया है, अवशिष्ट पर्वत रह गया है। कैसा रह गया है, अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप, ठीक है, चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, तो ये अभी हमने देखा विंध्याचल, अरावली और यूराल पर्वत, यूरोप का। विंध्याचल और अरावली ये दोनों पर्वत कहां के हैं, ये दोनों पर्वत भारत के हैं। और कैसे पर्वत हैं ये, अवशिष्ट पर्वत हैं। कैसे हैं, अवशिष्ट पर्वत के दोनों उदाहरण हैं। और एक यूराल पर्वत जो है यूरोप में, जो कि यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है, यूराल पर्वत। तो ये तीनों पर्वत अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। क्लियर। ऐसे ही हमने ब्लॉक पर्वत के उदाहरण देखे, अभी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धार बलित पर्वत का निर्माण होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। जैसे मूर्धार और बलित पर्वत में मैंने बताया कि हमारा हिमालय जो है वो मूर्धार बलित पर्वत है, और नवीन पर्वत का भी उदाहरण है, नवीन मूर्धार बलित पर्वत कहा जाता है ये। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी उत्पत्ति बताया मैंने कि एक इंडियन प्लेट थी और एक यूरेशियन प्लेट थी। तो जब आपस में वो टकराएं, जब आपस में वो दोनों टकराएं, तो मध्य में जो, जैसे ये एक प्लेट है यूरेशियन और ये एक प्लेट जा रही थी इंडियन, ठीक है ना। जब यह टकराए तो यहां जो अवसाद थे उनमें बलन पड़े, ठीक है, उनमें बलन पड़े। तो संपीड़न पृथ्वी में दोनों में बल लगता है, तो जो अवसाद होते हैं उनमें बलन पड़ जाते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, बलित पर्वत या मूर्धार पर्वत। नेक्स्ट, बलित पर्वत के उदाहरण है, तो ये तो बहुत सारे उदाहरण हैं बलित पर्वत के। जैसे हम कह सकते हैं हिमालय बलित पर्वत है, ठीक है ना, हिमालय बलित पर्वत है, रॉकी है, एंडीज है। ये कैसे हैं, ये देखिए हिमालय भारत में मिलता है, भारत में। आल्प्स यूरोप में मिलता है, यूरोप में। रॉकी उत्तरी अमेरिका का बलित पर्वत है, एंडीज दक्षिणी अमेरिका का बलित पर्वत है, ठीक है ना। देखिए हिमालय जो है, हिमालय ये भारत में मिलने वाला बलित पर्वत है। उसके बाद ये आल्प्स है जो यूरोप में मिलता है, यूरोप में, आल्प्स यूरोप में मिलता है। उसके बाद ये रॉकी है, रॉकी जो उत्तरी अमेरिका का बलित पर्वत है। उसके बाद एंडीज है। और इसमें मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो हिमालय है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, हिमालय पर्वत श्रेणी। और जो एंडीज है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे लंबी है और ये सबसे ऊंची है। क्लियर। इन दोनों, ये कैसे पर्वत है, ये नवीन मूर्धार बलित पर्वत हैं। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत बता चुका मैं कि जब ज्वालामुखी जहां से उद्भेदन होता है तो उससे ज्वालामुखी पर्वत बनता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम लोग।
मोना लोआ हवाई द्वीप ये ज्वालामुखी पर्वत है। विसुवियस इटली ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा जापान कैसे हैं ये ज्वालामुखी पर्वत हैं। क्लियर। फ्यूजियामा जापान, कोटोपैक्सी इक्वेडोर, विसुवियस इटली और हमारा मोना लोआ हवाई द्वीप ये कैसे पर्वत हैं ज्वालामुखी पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदियों में कैसे होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण तो देखते हैं कि यहां से हिम नदियों द्वारा लंबवत अपरदन से हिमानी क्षेत्रों में, जहां हिमानी क्षेत्र होते हैं, बर्फ वाले क्षेत्र होते हैं, जहां नदियां लंबवत गिरती हैं, तो वहां किसका निर्माण होता है यू आकार की घाटी का। ठीक है ना, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल का विशेष रूप से सामान्य तल से ऊंचा होता है क्या कहते हैं। ये कह रहा है पृथ्वी का जो तल है इससे ऊंचा होता है, इससे ऐसा होता है, तो उसको क्या नाम देते हैं, उसको क्या कहते हैं। जैसे हमने बोला कि आधार तल से या पृथ्वी तल से एक ऊंचा जो तीव्र ढाल वाला उसे पर्वत कहते हैं, और यहां कह रहा है पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सामान्यतः तल से ऊंचा होता है उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पठार। ठीक है ना, ये धरातल से ऊंचा तो होता है लेकिन ये थोड़ा समतल होता है। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं पठार। क्लियर, पठार। और पठार एक कठोर चट्टान होती है जो ज्वालामुखी से निर्मित होती है। संसार की छत कहलाता है, संसार की छत किसे कहते हैं, संसार की छत किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं पामीर के पठार को। ठीक है, पामीर का पठार, पामीर की नोट बोलते हैं। तो हमें ये कहां मिलता है, ये हमें भारत के यहां मिलता है, पामीर की गांठ या पामीर की पठार। ठीक है, यहां से काराकोरम, यहां से ये पर्वत निकलते हैं, यहां ये पर्वत निकलते हैं और यहां से हिमालय पर्वत है। ठीक है ना, तो पामीर के पठार को हम संसार की छत कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो इसे बताइए। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो भी क्वेश्चन आपको आता है तो उसका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए जिससे कि पता चले। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। ठीक है ना, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। मेतक घाटी है, मेतक घाटी, तो ये मेतक घाटी कहां है उसको देखना है। तो मेतक घाटी है कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है ना, कैलिफोर्निया यूएसए, नॉर्थ अमेरिका की बात चल रही है, तो कैलिफोर्निया यूएसए में मेतक घाटी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली कहां है, तो ये भी कैलिफोर्निया यूएसए में ही है। दोनों क्वेश्चन कैलिफोर्निया यूएसए। क्लियर। यहां तक किसी को कोई समस्या हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहां स्थित है, ऑस्ट्रेलिया। मैं देख बताता हूं आपको, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन किसे कहते हैं, इसके मध्यवर्ती मैदान में कुछ कुएं खोदे गए हैं। क्या खोदे गए हैं, जिनको हम बोलते हैं उत्सुप्त कूप, क्या बोलते हैं, और इस क्षेत्र को बोलते हैं हम ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ठीक है ना, ये कई सारे एकत्रित कुएं होते हैं जिनको हम ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। अगर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप कमेंट करके वही बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो कौन सा है, सहारा मरुस्थल। कौन सा, सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। कहां मिलेगा, ये कहां मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल स्थित है, वही क्वेश्चन आ गया, तो कहां स्थित है, उत्तरी अफ्रीका में। कहां स्थित है, उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालाहारी मरुस्थल कहां स्थित है, कालाहारी। तो अभी सहारा देखा हमने, सहारा कहां स्थित है, उत्तरी अफ्रीका में। अब ये पूछा है कालाहारी मरुस्थल, तो कालाहारी स्थित है बोत्सवाना अफ्रीका में। ठीक है, बोत्सवाना एक देश है साउथ अफ्रीका का,
दक्षिण में, तो वहां मिलता है कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल स्थित है। अभी तक आप समझ रहे हो गोबी सब्जी है, लेकिन यहां मरुस्थल की बात हो रही है। गोबी मरुस्थल है तो ये स्थित कहां पे है? मंगोलिया, चीन में। कहां स्थित है? मंगोलिया, चीन में गोबी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी बोत्सवाना में स्थित है। सहारा अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया, चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल। देखिए मरुस्थल क्या होता है कि मरी हुई भूमि जहां कोई भी उत्पादन ना होता हो, रेत हो, उसको बोलते हैं मरुस्थल। ये कह रहा है शीत मरुस्थल, जहां बर्फ जमी हो, वहां भी कोई उत्पादन नहीं होगा, बर्फ जमी होगी तो वहां उसको बोलेंगे शीत मरुस्थल। तो ये सबसे बड़ा कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, सबसे बड़ा शीत मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल। कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। ठीक है ना, कौन सा है? अटाकामा। और ये कहां मिलेगा? ये हमें मिलेगा दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और इसमें सबसे शुष्क स्थान की हम बात करें, शुष्क स्थान की अगर हम बात करें, शुष्क स्थान की, तो वो होगा अरिका। क्या होगा? अरिका। क्लियर? शुष्क मरुस्थल हो गया अटाकामा, जो हमें मिलेगा कहां? साउथ अमेरिका में। ये है, तो यहां मिलता है ये हमें अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल। ठीक है ना, इधर मिलता है हमें दूसरा मरुस्थल एक पेंटागोनिया। तो ये क्या हो गया? अटाकामा मरुस्थल, जो सबसे शुष्क मरुस्थल है। अटाकामा स्थित है, तो ये आप जान ही गए कहां स्थित है? तो चिली में, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में, चिली में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, ऐसा कौन सा मरुस्थल है? तो हम इसको भी देखेंगे, ऐसा कौन सा मरुस्थल है जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो वो है थार। भारत और पाकिस्तान में स्थित है थार मरुस्थल। ठीक है ना, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का बंजर भूमि कहलाता है। एशिया का बंजर भूमि, बात हो रही है एशिया की बंजर भूमि हम किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। तो किसको कहते हैं? थार मरुस्थल को। क्लियर? थार मरुस्थल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया की बात चल रही है, उसमें दक्षिण एशिया की बात हो रही है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी हमारा यही होगा, थार मरुस्थल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, तो ये भी हमारा वही आएगा जो कि थार मरुस्थल है। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, वो हो गया। ठीक है, दक्षिण एशिया की बंजर भूमि हो गया, तो इसी को कहते हैं। तकला मकान मरुस्थल स्थित है। तकला मकान, देखिएगा, तकला मकान एक मरुस्थल है, वो कहां स्थित है? तो ये स्थित है चीन में। ठीक है, कहां स्थित है? चीन में। कौन सा? तकला मकान। नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, अभी जो मैंने बताया ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, अभी जो बताया मैंने ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये कहां स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। आइए देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, जो कि कई भागों में, ये मैं बताता हूं इसको, ये कई भागों में मिलता है हमें। ये पूरे भाग को तो कहते हैं ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, लेकिन ये कई भागों में, जैसे गिब्सन, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट तनामी, तो ये कई टुकड़ों में मिलने वाला मरुस्थल है, जो कि इसको हम कहेंगे तो कह देते हैं ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस्त ए लुत मरुस्थल कहां स्थित है? दस्त ए लुत मरुस्थल, तो ये स्थित है पूर्वी ईरान में। ईरान में, ठीक है ना, हम ईरान ही याद रखेंगे, ईरान में दस्त ए लुत। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो हमारे पास सात महाद्वीप और 5 महासागर हैं। 5 महासागर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है
कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा यही महासागर है, ठीक है ना। 5 महासागर, प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और फिर दक्षिणी महासागर, ठीक है ना। अगर प्रशांत महासागर की पूछे किस अल्फाबेट के आकार का है, तो ये ओ आकार का है, ठीक है। अटलांटिक एस आकार का, हिंद महासागर एम आकार का, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो अभी बात हो चुकी है इसकी। सबसे बड़ा और सबसे गहरा कौन सा है? प्रशांत। सबसे गहरा कौन सा स्थान मिलता है? तो मेरियाना ट्रेंच मिलता है, 11,022 मीटर गहरा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा, तो प्रशांत महासागर। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का दूसरा बड़ा, पहला तो प्रशांत हो गया, तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हमारा अटलांटिक महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि एस आकार का है, जो कि एस आकार का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर, जब सबसे बड़ा प्रशांत है तो हम सबसे छोटे को भी देखते हैं, तो वो है हमारा आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। क्लियर? जो हमें कहां मिलता है? उत्तरी ध्रुव पर मिलता है। उत्तरी ध्रुव के नीचे जो क्षेत्र है वो आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार क्या है? जो हमारा प्रशांत महासागर है, इसका प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो उसको बोलते हैं पनामा नहर को, ठीक है ना, पनामा नहर को। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, तो प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? यहां हम देखेंगे कि किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हवाई द्वीप को, ठीक है ना, हवाई द्वीप को। हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? जो हवाई द्वीप है, जहां हमें मोना लोआ ज्वालामुखी पर्वत मिला, ज्वालामुखी मिली, सके ज्वालामुखी, तो उसका पुराना नाम क्या है? तो सैंडविच द्वीप। क्या नाम है उसका पुराना नाम? सैंडविच द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? ये क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। क्या है? प्रवाल भित्ति। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ठीक है, जो कि एक समुद्री जीव के अष्टपंजरों से बनी हुई ये प्रवाल भित्ति है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची है। तो इसका क्या नाम है? मतलब नाम तो यहां देख ही चुके, ग्रेट बैरियर रीफ। यहां हम क्या देखेंगे? प्रशांत महासागर में स्थित है। मैं दिखाता हूं आपको। ये मिलती है हमें ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पूर्वी भाग में, ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया, तो इसके यहां मिलती है ये ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ की हम बात कर रहे हैं, ग्रेट बैरियर रीफ की। तो ये प्रशांत महासागर है, इधर ये प्रशांत महासागर है। अगर वो ये पूछे किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है। और किस महाद्वीप से संबंध है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंध है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में मिलने वाली ये प्रवाल भित्ति है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। बरमूडा प्रवाल द्वीप कहां स्थित है? बरमूडा, तो ये स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा प्रवाल द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश तो पृथ्वी के मध्य से गुजरती है ये, और 0 डिग्री देशांतर ये पृथ्वी के लंबवत भूमध्य रेखा के आती है। तो ये कह रहा है ये कहां स्थित है? तो ऑप्शन में अगर आता है 4 सागर आ जाते हैं आपके पास, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर या दक्षिणी महासागर, तो ये हमें मिलेगी अटलांटिक महासागर में, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, इसके मध्य से 0 डिग्री अक्षांश इसके ये है, तो हमें जो यहाँ सागर मिलेगा वो मिलेगा प्रशांत महासागर, सॉरी अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारगैसो सागर स्थित है। सारगैसो सागर कहां स्थित है? तो हम कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है, सारगैसो सागर, सारागैसो सागर कहते हैं जैसे। सारागैसो समुद्र की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? तो देखते हैं, ये समुद्री वनस्पति है। क्या है ये? एक समुद्री वनस्पति है सारगैसो सागर। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है तो सारगैसो सागर को ही, ठीक है, मरुस्थल के समुद्र के मरुस्थल के रूप में, महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है तो सारगैसो सागर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डियागो गार्सिया क्या है? डियागो गार्सिया तो ये एक प्रकार का हिंद महासागर में द्वीप है, ये एक हिंद महासागर में द्वीप है डियागो गार्सिया। महासागरों के सबसे गहरे भाग को क्या कहते हैं? जब मान लीजिए कोई महासागर है तो उसके सबसे गहरे भाग को क्या कहते हैं? गहरे भाग को तो हम उसे क्या कहते हैं? ये देखिए क्या कहते हैं, उसको कहते हैं महासागरीय गर्त। क्या बोलते हैं? महासागरीय गर्त। जैसे कि हमें प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच मिला, हिंद महासागर में हमें सुंडा गर्त मिला जो कि सबसे गहरा है, तो इसी प्रकार से हम महासागरीय गर्त कहते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त, अभी ये क्वेश्चन आ गया, तो क्या है? मेरियाना या चैलेंजर गर्त, जो कहाँ मिला? प्रशांत महासागर में, और ये 11,022 मीटर गहरा है। ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है जो हमें मिलता है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में, ठीक है ना, जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो अभी मैंने शायद बताया होगा कि वो जो है हिंद महासागर सबसे गहरा गर्त डायामेंटिना अथवा परिखा, कितना है? 8,047 मीटर ये गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा जावा गर्त स्थित है, सुंडा जावा तो ये कहां स्थित है? हिंद महासागर में। सुंडा जावा गर्त भी कहां स्थित है? हिंद महासागर में, ठीक है ना, हिंद महासागर में। और ये यहां देखा आपने डायामेंटिना अथवा परिखा, ठीक है, ये भी हिंद महासागर में स्थित है। तो आज के लिए यही सारे क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट सीरीज लेकर आऊंगा, तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो अगर उनको आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो आगे शेयर भी करें और लाइक करना न भूलें। आज के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।